वेलकम टू डीजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की टेक न्यूज को शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है, व्हाट्सएप ने क्लेम किया है कि 70% रिडक्शन देखने को मिला है फॉरवर्ड मैसेजेस के डेटाबेस में। जब से इस कोविड 19 के सिचुएशन पे व्हाट्सएप ने लिमिट लगा दिया है कि आप सिर्फ एक कॉन्टेक्ट को ही फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेज को, तो ये फॉरवर्ड वाला जो प्रोसीजर पे जो लोड था वो 70% डिक्रीज हुआ है। वीवो ने फाइनली सैमसंग को सरपास कर दिया है इंडियन मार्केट के Q1 2020 के लिए। अब वीवो सेकंड नंबर पे आ चुका है, पहले पे Xiaomi है पहले, और सेकंड में वीवो, थर्ड पे सैमसंग, फोर्थ पे रियलमी, 5 में ओप्पो, उसके बाद 6 नंबर पे अदर ब्रांड्स है। 2020 का जो आईफोन मॉडल आने वाला है, यानी कि आईफोन 12 सीरीज, आईफोन 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, इनका प्रोडक्शन थोड़ा सा डिले हो सकता है, मे बी 1 महीना डिले आ सकता है। वैसे तो आप जानते हैं कि सितंबर मंथ पे ही लॉन्च होता है आईफोन हमेशा से, तो अब ये अक्टूबर जा सकता है। वन प्लस 6T, वन प्लस 6 पे ऑक्सीजन OS 10.3.3 का अपडेट आ चुका है। ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको डार्क मोड मिलेगा, वीओ वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, और बग्स इंप्रूवमेंट करके दिए जाएंगे, और सिक्योरिटी पैच को अपडेट करके दिया जाएगा। MIUI 12 आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। फिलहाल तो ये चाइना पे लॉन्च हुआ है, और MIUI 12 जो है ये जून से आपको अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो जाएगा फेसेस पे। ध्यान से सुनिएगा, फेसेस पे, फेस 1, 2, 3, इस तरीके से। और जब ऑफिशियली जब ये रिलीज होना, मतलब OTA मिलना चालू हो जाएगा, तब कंपनी इसकी ऑफिशियल फेस लिस्ट निकालेगा। उस पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका डिवाइस कौन से फेज पे आता है। सपोज फेज 2 पे आता है, फेज 3 पे आता है, और फेज के टाइम पीरियड भी आपको दिए जाएंगे। अगर मैं 3 मेजर हाईलाइट बता दूं MIUI 12 का, तो पहला है एनिमेशन। इसमें बहुत ज्यादा एनिमेशन कर दिया गया है, और काफी कुछ iOS से इंस्पायर है। लुक, डिजाइन, आइकॉन्स, फॉन्ट, वॉलपेपर, हर एक चीज तो आपको पहली पता चल गया, यानी कि UI चेंजेस किया गया है विथ एनिमेशन स्पेशल इफेक्ट के साथ। दूसरा, डार्क मोड में थोड़ा सा चेंजेस किया है, डार्क मोड 2 बोला गया है। और तीसरा बोला गया है कि इसमें जो फुल स्क्रीन जेस्चर है उसे काफी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये जब आएगा ग्लोबल मार्केट पे, यानी कि इंडियन मार्केट पे, तब इसमें एड कितने मिलते हैं और बोल्टवेयर कितने मिलते हैं। क्योंकि आज जो रिलीज हुआ है MIUI 12 चाइनीज ब्रांड के लिए, उसमें किसी भी प्रकार का एड अवेलेबल नहीं है। कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी एड नहीं है। जैसे पहले के MIUI होता था, MIUI वर्जन 5, 6 और 7 पे, इस तरीके का। और कोई भी बोल्टवेयर भी नहीं दिया गया है, केवल MI के कुछ इंपॉर्टेंट ऐप दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। तो काफी अच्छा क्लीन यूजर इंटरफेस चाइनीज प्लेटफॉर्म के लिए लाया गया है, बट अब ग्लोबल और इंडियन प्लेटफॉर्म पे देखना पड़ेगा। रेडमी का K30 प्रो इंडिया पे पोको F2 प्रो के नाम से शायद आ सकता है, ऐसा गूगल प्ले के लिस्टिंग में कुछ आया है सामने। वैसे तो काफी लंबे समय से लोगों को मालूम है, और काफी लीक्स भी आ रही हैं कि जो पोको सीरीज है वो एक्चुअल में रेडमी का K सीरीज को रीब्रांड करके ही इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन फिर भी पोको के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जो इंडियन मार्केट के, वो यही बोल रहे हैं, नहीं ये डिफरेंट फोन है, डिफरेंट फोन है। अब देखते हैं कितना डिफरेंट करता है, लेकिन आप ये मान लीजिए एटलीस्ट कोर हार्डवेयर जो रहेगा रेडमी K30 प्रो का, वो ही सेम रहेगा पोको F2 प्रो पे। थोड़े बहुत स्लाइडली चेंजेस कर सकता है कंपनी, जैसे पॉपअप कैमरा को हटा के डॉट नॉच वाली कैमरा दे सकता है, या जो क्वाड रियर कैमरा का सेटअप है उसको मे बी मी नोट 10 सीरीज, जो रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स और प्रो वाले सीरीज में जो कैमरा दिया है स्क्वायर पैटर्न पे, मतलब 19-20 चेंजेस कर सकता है। सैमसंग के गैलेक्सी S20 सीरीज पे जो प्री बुकिंग ऑफर आया था, उसे सैमसंग ने अब एक्सटेंड कर दिया है 20 मई तक के लिए इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये काफी अच्छी बात है कि, क्योंकि सैमसंग को भी मालूम है वो एक बड़ा प्लेयर है, इंडिया एक बड़ा मार्केट है, और इस लॉकडाउन पे कोई भी कस्टमर इस अभी फिलहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो 30,000 से ऊपर का कोई फोन परचेस ही नहीं करेगा, चाहे वो लॉकडाउन खुल जाए या ना खुले।
तो मोस्ट प्रोबेबली अभी इस लॉकडाउन सिचुएशन पे कस्टमर्स को जो हाईटेक टेक्नोलॉजी के पीछे भागते थे, ऐसे कस्टमर्स को का भी दिमाग खुल गया है। वो यही सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए इतनी डेली बेसिस पे नीड नहीं है। तो वो लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे जो एक्चुअल बेसिस पे उनकी नीड है, रिक्वायरमेंट है। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत से कस्टमर्स तो अब पैसा बचाने का थिंकिंग रखेंगे। जो 50,000 का फोन लेते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 30,000 के फोन से ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो बेस्ट मैं बताऊंगा आपको कि 10,000 से 20,000 का प्राइस टैग है। अगर आप मिड रेंज के यूजर हैं तो आपके लिए यही प्राइस सबसे बेस्ट है। अगर आप अपर मिड रेंज है तो 20,000 से 30,000 चाहिए। और अगर आप फ्लेक्सी फोन लेने की शौकीन है तो अंडर 50 के क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी पैसा सेव कीजिए, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा और फाइनेंशियल भी आप अपने आप को सिक्योर रखिए। इस वजह से मेरा ये सजेशन है, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिल्कुल फोन अपग्रेड या टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, डीएसएलआर वगैरह कुछ भी अपग्रेड मत कीजिए। अपनी पैसा को सेव करके रखिए। Xiaomi का Mi 10 यूथ एडिशन चाइना में लॉन्च हो चुका है 5G के साथ। इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, स्नैपड्रैगन 765G है और ये 5G फोन है। इसमें 4160 mAh की बैटरी है, 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग है। डॉट नॉच डिस्प्ले तो नहीं दिया गया है, लेकिन वाटर ड्रॉप बोले या यू ड्रॉप वाली डिस्प्ले बोले, ये एक थोड़ी सी नेग्लेक्टिंग मुझे लगी है, क्योंकि इसमें सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। और बैटरी भी 4160 और बढ़ाना चाहिए था कंपनी को। 4000 तो हम काफी टाइम से सुनते देखते आ रहे हैं। एमआई का चाहे बोला जाए तो रेडमी नोट 3 सीरीज से भी 4000 बैटरी हमको मिल रहा है। तो बैटरी एटलीस्ट 4500 या 4700 या 5000 इस साइज में बैटरी करना था। 22.5 वाट का जो चार्जिंग है उसे कंपनी चाहे तो 30 वाट कर सकता था। वहां पर थोड़ा सा कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल दिया है, लेकिन ये यू ड्रॉप, यू नॉच वाली डिस्प्ले नहीं देना था। एटलीस्ट डॉट नॉच डिस्प्ले देना चाहिए था। 3.5 जैक रखा गया है। MIUI 12 पे लॉन्च हुआ है, एंड्रॉइड 10 के ऊपर है और 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से ओके है। एक पेरिस्कोपिक कैमरा भी दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। और इसके अलावा इसकी जो प्राइस रखी गई है वो सबसे अच्छी प्राइस रखी गई है। 6GB 64GB इसका बेस वेरिएंट है, उसकी प्राइस निकल के आई है 2099 चाइनीज युआन। अगर आप इसे इंडियन मार्केट पे कन्वर्ट करते तो लगभग 22,340 रुपए के आसपास आता है। मतलब 22,000, 22,500 आप बोल सकते हैं बेस वेरिएंट के लिए 5G डिवाइस विथ बेटर कंप्लीट ऑलराउंडर पैकेज के साथ ये फोन है। ऐसा नहीं है मेजर इशू इस फोन में कोई नहीं है कि ये कमी फोन में स्किप कर ही दिया, ये होना ही चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटल 5 कलर आपको मिलेंगे और इसमें 6GB 64GB, 6GB 128GB, 8GB 128GB, 8GB 256GB, इतने 4 वेरिएंट इसमें लॉन्च किए गए हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि हमको नॉन एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी स्टार्ट करने की परमिशन दी जाए। जैसे पहले बोला गया था कि 20 अप्रैल के बाद ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उन्हें नॉन एसेंशियल सर्विस के लिए परमिशन दिया जाएगा, बट सडनली 19 अप्रैल को मिडनाइट इवनिंग के समय पे ही कंपनी ने ये जो परमिशन था उसे कैंसिल आउट कर दिया है। अभी Amazon और फ्लिपकार्ट से आप केवल एसेंशियली आइटम ही ऑर्डर कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 3 मई के बाद शायद इनको ये परमिशन मिल जाए, बट फुल्ली स्टेबली जो ग्लोबल चेन है वो तो स्टार्ट अभी फिलहाल नहीं होगा, आप इतना रिमाइंड रखिए। मोटरोला का एज प्लस जो फोन है वो ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, मोटरोला एज और एज प्लस। अब मोटरोला के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि इंडियन मार्केट पे भी ये फोन जल्दी आ सकता है जैसे ही लॉकडाउन हटेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो यूएस प्राइस है और यूरोप प्राइस है वो काफी कॉस्टली है, बिल्कुल OnePlus 8 सीरीज के जैसे। जैसे कि आप जानते हैं OnePlus 8 सीरीज ग्लोबल, यूएस, यूरोप मार्केट पे बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बट इंडियन मार्केट पे काफी अच्छी प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुआ है। अब देखना ये होगा कि मोटरोला भी वही स्ट्रेटेजी अपनाता है या फ्लेक्सिब कैटेगरी का प्राइस रख देता है।
अभी मैं बताऊं, अगर आपको यूएस प्राइस इसकी जो है मोटरोला एज प्लस की वो है $1,000, जिसे आप कन्वर्ट करते हैं तो 76,430 रुपए के आसपास इसकी प्राइस बनती है इंडियन मार्केट पे। अगर 76,000 पे आपको 865 वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर वाला फोन मिलेगा तो आप डेफिनेटली वन प्लस पे जाएंगे। 76,000 से सस्ते में तो आपको सैमसंग का S20 सीरीज मिल रहा है। और भी बहुत सारी आईकू का नियो मिल रहा है जो 5G सपोर्ट के साथ ऑलरेडी है। 12 GB रैम वाला भी काफी सस्ता है। तो देखना ये होगा, अगर मोटरोला को इंडिया पे बिजनेस करना है तो वन प्लस के जैसे इंडियन ब्रांड के लिए इंडिया के लिए प्राइस ड्रॉप करना ही पड़ेगा। टेलीग्राम ने भी बोल दिया है कि जैसे कि व्हाट्सएप ने अपडेट किया है 4 से बढ़ा के 8 लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ने कहा है कि हम नए स्टिकर लाएंगे, इंप्रूव्ड क्विज लाएंगे और ज्यादा सिक्योर वीडियो कॉल लाएंगे। और ये भी कहा है कि 400 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर हो चुके हैं टेलीग्राम के। 400 मिलियन का मतलब 40 करोड़ लोग अभी टेलीग्राम को यूज कर रहे हैं। और वही मैं आपको बता दूं, जो टेलीग्राम के ओपोनेंट कंपनी है जो कि है व्हाट्सएप पे मोर देन 60 करोड़ लोग उसके एक्टिव यूजर हैं। जियो मार्ट फाइनली लॉन्च हो चुका है इंडियन मार्केट पे, लेकिन फिलहाल ये लिमिटेड है। नवी मुंबई, थाने और कल्याण एरिया के लिए ही ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें आपको जियो मार्ट के नाम से एक मोबाइल नंबर सेव करना है, उसमें हाई लिख के सेंड करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का एक फ्लैश मैसेज आ जाएगा, उस पर एक लिंक दिया जाएगा। वो लिंक जो है केवल 30 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। उसे आपको क्लिक करना है, ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा ये लिंक। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स लिखनी है, यानी कि अपनी मोबाइल नंबर, अपना घर का पता। उसके बाद, क्योंकि घर का पता तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी तो जियो वाला आपके घर तक आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे एक चेक बॉक्स दिया गया है, रिसीव अपडेट ऑन व्हाट्सएप। इसे आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको पूरे ग्रोसरी आइटम की लिस्ट आ जाएंगे प्राइसिंग के साथ। आप ग्रोसरी आइटम ऐड कीजिए, प्लेस ऑर्डर कीजिए। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे ही अपडेट आ जाएगा, जीपीएस लोकेशन भी आ जाएगा कि आपको किस किराने दुकान से वो प्रोडक्ट डिलीवर करके दिया जा रहा है, कितने देर पे डिलीवर हो जाएगा। A to Z अपडेट आपके व्हाट्सएप पे आते रहेगा। तो ये काफी अच्छी चीज है इस लॉकडाउन सिचुएशन पे। DJI Mavic Air 2 का भी लीक सामने आया है। इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है और 8K का हाइपर लैप्स वाला वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट ये कर सकता है 84 डिग्री फील्ड व्यू के साथ। तो काफी अच्छा है। वैसे तो मैविक सीरीज ड्रोन पे काफी फ्लैगशिप सीरीज में गिनती आता है, और इसका जो प्रीडिसर जो था वो ऑलरेडी मार्केट पे काफी अच्छी रिपोर्ट के साथ सक्सेस कर रहा था। अब इसका सक्सेसर जो मॉडल है, अब देखना ये होगा कि ये कितनी अच्छी मार्केट कवर कर पाता है। इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी मिलेगी। इसकी मैक्सिमम स्पीड जा सकती है 68.4 किलोमीटर पर आवर, और ये 5 मिली सेकेंड के अंदर पे पॉपअप कर सकता है, यानी कि एक्टिव मोड में आ सकता है अगर आप इसे कुछ कमांड देते हैं तो। ऑनर का X10 या बोला जाए ऑनर का जो 10X है, ये फोन को भी कुछ इसके डिटेल सामने आए हैं। इसमें किरिन का 820 5G वाला प्रोसेसर हो सकता है। 6.63 इंचेस का IPS LCD वाला डिस्प्ले रहेगा। 4200 mAh की बैटरी रहेगी। 22.5 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ 3.5 mm जैक रहेगा। क्वाड रियर कैमरा सेटअप रहेगा, और इसमें से मेन कैमरा मोस्ट प्रोबेबली आपका 48 मेगापिक्सल का हो सकता है, और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का रहेगा। और इसकी लीक्ड प्राइस ये आई है कि ये रहेगा 999 चाइनीज युआन, यानी कि इंडियन मार्केट पे अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 10,500-11,000 के आसपास की ये फोन रहेगी। तो काफी अच्छा फोन रहेगा अगर आपको 10,000 के प्राइस टैग पे एक 5G फोन मिल जाए ऑनर ब्रांड की तरफ से। मीजू का 17 जो है, इसे भी स्पॉट किया गया है। ये भी 8 मई को लॉन्च होने वाला है। मीजू के 17 पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, एक क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। पंच होल डिजाइन का सेल्फी कैमरा है। स्नैपड्रैगन 865 के साथ ये आएगा। अब देखना ये होगा कि इसकी प्राइसिंग क्या रखी, क्योंकि आज के डेट पे जहां पूरा ग्लोबल मार्केट पूरा हिल गया है कोविड-19 सिचुएशन पे, फाइनेंशियल क्राइसिस पे है, अगर कोई ब्रांड 1 लाख तक का फोन या मोस्ट प्रोबेबली 70,000 से 1 लाख फोन या 70,000 से लेके 1.5 लाख के प्राइस टैग में अगर कोई भी मॉडल लॉन्च करता है, तो क्या आज के डेट पे कोई एक ऐसा बंदा है जो इतनी पैसा सिर्फ एक
स्मार्टफोन के लिए खर्च करेगा? आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि हर किसी को आज की डेट पे अब पैसे का महत्व समझ में आ चुका है, एटलीस्ट कुछ समय तक। जब तक के अगले 2 साल तक तो लोग डर के और कंट्रोल पे जिएंगे। उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तब भले लोग जैसे पैसा खर्चा करते थे वैसा जरूर करेंगे। रियलमी का एक अलिक फोन को भी स्पॉट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी एक पैटर्न वाली डिजाइन पे दी गई है, और ये मुझे सडनली वन अटेम्प्ट पे मुझे नोकिया 9 का याद दिलाता है। नोकिया का जो N9 नाम से एक फोन आया था उसमें ऐसे एक पैड लाइन वाली डिजाइन दी गई थी। लुमिया सीरीज पे नहीं था, वो मिमिंगो ओएस पे वर्क करता था, काफी यूनिक डिजाइन के साथ था। अब देखते हैं रियलमी का ये कौन सा फोन हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं बहुत अच्छी और लेटेस्ट न्यूज आपको इसी रेगुलरिटी के साथ दे सकूं। थैंक यू।